नहीं समझ पाए। जयप्रकाश से उम्मीद रहेगी कि वो शानदार लंबे लंबे हिट दिखाएं। जब तक चले एक बार फिर से जयप्रकाश के लिए एकदम पीछे वाली जो गेंद थी उसकी कॉपी करते हुए बल्लेबाज एकदम स्लो डिलीवरी देखने को मिल रही है दीपक चले एक बार फिर से जयप्रकाश के लिए इस बार बिल्कुल चकमा दिया है, बिल्कुल सही गेंद। जयप्रकाश ज्यादा कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। बी टीम के गेंदबाजों को भी इस प्रकार की बॉलिंग करनी होगी कि उनके सामने एक स्कोर खड़ा नजर आए। वरना हमने देखा था उद्घाटन मैच में दीपक चले हुए फिर से कुछ समझ नहीं पा रहे हैं जयप्रकाश। दीपक अपने ओवर में एक बार फिर से अभी तक खाता नहीं खुला है डाली बाम्बू टीम का। और हल्के से गेंद पर खेल गया 1 रन। अरे कोठा की साथी की ना मुकेश लार ने देखा मैं देखो मैंने तो 3 बार कह दिया कोठा की तो अब कैसी भूल इंद्रेश यगनी ये करे बैठ और ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है शुभम। दीपक चले शुभम के लिए लेफ्ट हैंड बैट्समैन है आउट। बिल्कुल मैच में कोई रोकता नहीं है। जिसकी मुझे दीपक से उम्मीद थी वो कर दिखाया। दीपक एक जाने माने दाएं दूसरी के स्लो बॉलर हैं जो अपनी गेंद को चकमा देकर कहीं पे भी घुमाने की कैपेसिटी रखते हैं। दीपक जो मेरे अजीज मित्र हैं, खूबसूरत धूप खिलखिलाती हुई ग्राउंड 10 से भरा सुनहरे धूप का लाभ उठाते हुए 1 ओवर 1 विकेट 1 रन। और दशरथ गिरी बहुत ही चतुर गेंदबाज है जो मलिंगा के एक्शन में चलते हैं। दशरथ गिरी चले जयप्रकाश के लिए और इस बार गेंद को उठा करके फेंका निश्चित तौर से एम्पायर का इशारा रहा कि 6 रन मैक्सिमम 6 शानदार एक छक्का जो पिछला मैच था उसमें भी लगाया था किराज ने। एक बार फिर से चले ये बहुत ही शानदार गेंद। अब दशरथ गिरी शायद ही मौका देंगे जयप्रकाश को हाथ खोलने के लिए, लेकिन इस छक्के के साथ ये देखने को मिला है कि काबिलियत है जयप्रकाश में। इस बार कुछ नहीं समझ पाए, हल्की सी अपील और एम्पायर का इशारा आउट। जयप्रकाश आश्चर्य में नजर आ रहे हैं। एम्पायर का इशारा बने हुई सूर्या। हाँ, एक मैं बता देना चाहता हूँ, जिस भाई के पास टाइम नहीं है वो घर बैठे कार्तिक डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से लाइव प्रसारण देख सकते हैं। और ये दूसरा ओवर प्रगति पर है और डाली बाम्बू का स्कोर है 7 रन और 2 विकेट गिर चुके हैं डाली बाम्बू टीम के। डाली बाम्बू टीम को देखने से लग रहा है कि अभ्यास नहीं है इनका खेलने का लंबे समय से। हाँ, कड़पी का है। और
दशरथ गिरी चले और इस बार गेंद थर्ड राउंड की तरफ जा रही है बड़ी तेज गति के साथ, निश्चित तौर से 4 रन, 4 रन और इन 4 रनों के साथ धानी बाम्बू का बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन और वाइड गेंद भी है, वाइड गेंद भी सूरजवान की तरफ से बताएगी, काफी लेट बताई गई। मैं अंपायरों से अनुरोध करूंगा कि वो डिसीजन जल्दी और समय पर दें। बल्लेबाज ने मांग करने के बाद बताया। दशरथ गिरी चले एक बार फिर से और गेंद फिर से बाहर, वाइड, निश्चित तौर से वाइड होगी। दशरथ गिरी लाइन से भटके इस बार लगातार 2 वाइड और दशरथ जब भी लाइन से भटकते हैं तो कुछ न कुछ अलग करते हैं। दशरथ गिरी चले एक बार फिर से कई है और इस बार भी वाइड, 3 वाइड फेंकना और एक अच्छे गेंदबाज के लिए निश्चित तौर से खराब प्रदर्शन कहा जाएगा। दशरथ गिरी चले एक बार फिर से और इस बार भी नहीं समझ पाए, गेंद थर्ड राउंड की तरफ गई। गिरधारी, दशरथ गिरी चले गिरधारी के लिए, गिरधारी और इस बार गेंद सीधी आने गई है और वहां पर कीपर सुरेश गिरी ने शानदार कैच पकड़ लिया और इसी के साथ गिरधारी ने अपना शानदार विकेट गवा दिया और वापस पवेलियन की तरफ लौटते हुए और अब स्ट्राइक पर आए हैं बाबूलाल। बाबूलाल और हम नए बल्लेबाज के तौर पर गए हैं खिराज। दशरथ गिरी चले बाबूलाल के लिए और बाबूलाल ने शानदार शॉट लगाया है और निश्चित तौर से 4 रन, शानदार, दर्शकों में रोमांच और ये ओवर 2 ओवरों की समाप्ति पे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। और तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं दीपक गिरी खिराज के लिए। दीपक चले खिराज के लिए और खिराज बिल्कुल नहीं समझ पाए। खिराज ने पिछले ओवर में एक शानदार पिछले मैच में एक शानदार सिक्स लगाया था और दीपक गिरी अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं और उन्होंने एक गेंद फेंक दी है। बी टीम निश्चित तौर से सिक्सर किंग कहे जा सकते हैं इस टीम में। दीपक गिरी खिराज के लिए इस बार भी नहीं समझ पाए, बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। दीपक बहुत ही चतुराई मेरी गेंदबाजी करते हैं और इस बार दीपक काफी लंबे समय से अभ्यास भी कर रहे हैं क्रिकेट का और दीपक चले खिराज के लिए इस बार भी बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। खिराज रन लेने की कोशिश, बड़ी तेज गति से दौड़े हैं, 1 रन निश्चित तौर से और इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। दीपक गिरी काफी फिरकी बात कहे जाते हैं और ये बाबूलाल को कितना चकमा दे सकते हैं देखना होगा। दीपक चले बाबूलाल के लिए तो शानदार, निश्चित तौर से मैक्सिमम होगा, निश्चित तौर से मैक्सिमम होगा। एम्पायर बताए 6, शानदार। बाबूलाल ने दर्शकों में रोमांच करा दिया है। दीपक चले और इस बार नहीं समझ पाए गेंद के लिए। हाँ, और इस 1 रन के साथ बाम्बू टीम 26 रन, निश्चित तौर से धानी बाम्बू के जो खिलाड़ी हैं वो मनी मन खुश हो रहे होंगे। दीपक खिराज के लिए, खिराज बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। ओवर की समाप्ति, 3 ओवरों की समाप्ति पर 26 रन और विकेट गिर चुके हैं 3 और दशरथ गिरी आए हैं। दशरथ गिरी के लिए चुनौती होगी
निश्चित तौर से बाबूलाल स्ट्राइक पर है। दर्शक 5 छक्कों की मांग कर रहे हैं कि बाबूलाल लंबे लंबे 5 6 दिखाएंगे और दशरथ गिरी से विकेट की तलाश कि वो बाबूलाल जैसा बड़ा विकेट लेकर के दिखाए। 3 ओवर हो चुके हैं। दशरथ गिरी दशरथ गिरी अपने गोटे का दूसरा ओवर और अपनी टीम के गोटे का चौथा ओवर लेकर रनिंग छोर पे तैयार है। सामने बाबूलाल चुनौती देखने को जो चले और इस बार निश्चित तौर से चकमा दिया और आउट। शानदार सा विकेट दशरथ बाबूलाल आउट होकर के जा रहे हैं। दशरथ गिरी को जो शानदार सफलता मिली है, हाँ जिनसे उम्मीद थी वो कर दिखाया दशरथ ने यहाँ पे। दर्शकों को निश्चित तौर से निराशा हाथ लगी क्योंकि बाबूलाल के क्रीज पर जाने के बाद मैच में रोमांच आया था, लेकिन अभी ढाणी बांबू से टीम से उम्मीद है। उम्मीद क्यों नहीं है भाई, इतने दूर से चला कर आए हैं, उम्मीद तो रखनी चाहिए। और नए बल्लेबाज के तौर पर आए हैं। हाँ जीत होती रहती है, मनोबल को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। नए बल्लेबाज नहीं यही है। दशरथ गिरी ने शानदार गेंद फेंकी, कुंदन बिल्कुल समझ नहीं पाए। दशरथ चले कुंदन के लिए। कुंदन इस बार गेंद को निकाला है, निश्चित तौर से 1 रन होगा। लॉगर के ऊपर भागीरथ जो शानदार प्लेयर हैं, दाएं दूध की बी टीम को हैंडल करते हैं। भागीरथ जो काफी समय में दिल्ली से बिलोंग करते हैं। ये दशरथ गिरी की एक और शानदार गेंद बिल्कुल नहीं समझ पाए। बी टीम के खिलाड़ी बाबूलाल के जो 6 खेल में देखकर खुश हो रहे थे कि उन्हें भी छक्के लगाने का मौका मिलेगा, लेकिन विशाल स्कोर नहीं बन पा रहे हैं। दशरथ चले एक बार फिर से खिराज के लिए। इस बार खिराज ने स्टेट की तरफ ड्राइव लगाया है और आउटफील्ड बहुत ही धीमा, निश्चित तौर से 1 रन और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन। लास्ट ऑफ 4 विकेट। और दशरथ गिरी चले कुंदन के लिए। इस बार कुंदन ने गेंद को उठाया है और कैच आउट, निश्चित तौर से कैच आउट। कैच आउट और ओवर की समाप्ति, 4 ओवरों की समाप्ति पर कुंदन के इस विकेट के साथ 28 रन और 5 विकेट। 5 विकेट के नुकसान पर 28 रन। ढाई बांबू की टीम पूर्ण बिखरती हुई नजर आ रही है और ये बिल्कुल सही नहीं है। खिराज से उम्मीद होगी कि वो 1-2 लंबे हिट लगाएं और अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचाएं। सुरेश गिरी खिराज के लिए मैं देख पा रहा हूं कि जो गेंद टिप्पा खाने के बाद आ रही है वो गेंद ढाणी बांबू की टीम के समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। यहाँ पे कीपिंग थ्रो भी बदल दिए गए हैं, मैंने देखा नहीं था। सुरेश चले और इस बार लेग साइड की तरफ खेला, 1 रन आराम से लिया गया और शानदार थ्रो। प्रदीप सुरेश चले खिराज के लिए, बिल्कुल नहीं समझ पाए। खिराज को यदि लंबी गेंद दी जाएगी तो लोग निश्चित तौर से लंबा हिट मारेंगे और उस गेंद का वो इंतजार कर रहे हैं। और सुरेश चले खिराज के लिए इस बार गेंद को खेला है, कैच तो नहीं होगा, निश्चित तौर से 1 रन ले लिया है। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ी है
और बड़ी तेज गति से दौड़े हैं और 2 रन ले लिए। इन 2 रनों के साथ धारी बाम्बू टीम का बढ़ता हुआ स्कोर, इन 2 रनों के साथ धारी बाम्बू टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। सुरेश चले खिराज के लिए वाइड गेंद, ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई निकल गई गेंद, वाइड गेंद कही जाएगी। और सुरेश चले एक बार फिर से खिराज के लिए नहीं समझ पाए, ज्यादा कुछ नहीं समझ पा रहे खिराज, और एक के बाद एक और निकलता जा रहा है। पांचवा प्रगति प्राप्त, 5 विकेट गिर चुके हैं कंट्री कोड खिलाना पड़ती और क्लीन बॉल हो गई। इसी के साथ 6 विकेट गिर चुके हैं। धारी बाम्बू टीम के ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट गिरने के बाद धारी बाम्बू टीम का स्कोर है 33 रन। धारी बाबू की टीम को मजबूत टीम नहीं कहा जा सकता है। बाबूलाल के और वाइड के रनों को यदि छोड़ दिया जाए तो काफी कमजोर टीम साबित हो रही है। और अब सामना करेंगे अमनदीप और नए खिलाड़ी आए हैं विनोद। दीपक चले अमनदीप के लिए, नहीं समझ पाए, वाइड गेंद, 34 रन। दीपक गिरी काफी अनुभवी है, लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, अपने गेंदों से छकाते हैं बल्लेबाज को। और इस बार गेंद को हवा में उछाला है, नीचे दूसरे भी गिरी है, उन्होंने कैच को ड्रॉप कर दिया। लेकिन टीम की कंडीशन को देखते हुए कहा जा सकता है कैच नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आगे मजबूत टीमें भी आएगी। दीपक चले विनोद के लिए, और विनोद ने इस बार ना समझते हुए गेंद को खेला, 1 रन ले लिया। और दीपक अमनदीप के लिए इस बार ऑफसाइड की तरफ उछाला, नीचे फील्डर है, शानदार कैच, आउट। 7 विकेट गिर चुके हैं, अमनदीप आउट होकर आ रहे हैं। यही गेंद गई थी धारी पांडेसर की तरफ से, काफी ऊंची गई थी, लंबी तो धारी बाम्बू की तरफ से। और नए बल्लेबाज के तौर पर जा रहे हैं दीपक चले, और बिल्कुल समझ नहीं पाए। दीपक ने अपनी गेंद को काफी धीमा कर दिया, इतना धीमा कर दिया कि आप गेंद आने तक नाश्ता भी कर सकते हैं, काफी धीमी गेंद, लेकिन फिर भी बल्लेबाज नहीं समझ पाए। दीपक चले एक बार फिर से विनोद के लिए, और दीपक को कोई गड़बड़ दिखाई दी। दीपक विनोद के लिए एक बार फिर से, बिल्कुल समझ नहीं पाए, चकमा देते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक की गेंदबाजी में धार नजर आ रही है, समझ में नहीं आ रही है कि दीपक की गेंदबाजी अच्छी हो रही है या बल्लेबाजी कमजोर है। दीपक चले और बिल्कुल समझ नहीं पाए। ओवर की समाप्ति, 6 ओवरों की समाप्ति के बाद धारी बाम्बू टीम का स्कोर है 36 रन। धारी बाम्बू सुरेश चले, और गेंदबाज के समझ में ज्यादा गेंद बल्लेबाज की नहीं आई, शानदार गेंद सुरेश के द्वारा। सुरेश चले एक बार फिर से, बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, गेंद थर्ड मैन की तरफ गई, 1 रन छुड़ा लिया, लेकिन बैट और बॉल का शायद कोई संपर्क नहीं। और अब सामना करेंगे सुरेश की गेंद का विनोद। सुरेश चले, इस बार गेंद
वाइड कही जाएगी, निश्चित तौर से वाइड गेंद। दानी दूधगिर की टीम पर बिल्कुल दबाव नहीं है, सुरेश चले विनोद के लिए, और विनोद बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं गेंद को। बैट और बॉल का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं हो रहा है, और यदि संपर्क होता और लंबे लंबे छक्के देखने को मिलते तो दर्शकों में काफी रोमांच आता। गेंद इस बार गई है 1 रन। सुरेश चले, इस बार बैट बॉल का संपर्क हुआ, निश्चित तौर से 1 रन होगा, और 1 रन के साथ ढाणी बाम्बू टीम का बढ़ता है स्कोर। बादलों की छाव 40 रन से सुरेश चले विरोध के लिए। इस बार कीपर से गेंद थोड़ी सी मिस हुई। ओवर की समाप्ति, 7 ओवरों की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन और 7 विकेट के नुकसान पर। यदि ढाणी दूधगिर इस मैच को जल्दी समाप्त करना चाहती है तो 3 विकेट ले ले, वरना 3 ओवर फेंक दे। और इस बार गेंदबाजी लेकर आके आए हैं भागीर। भागीर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। सचिन के लिए, भागीर के सचिन के लिए गेंदबाजी करेंगे अपने। शानदार गेंद, बिल्कुल समझ नहीं पाए। भागीर एक बार पुनः सामने सचिन उठा के मारने का प्रयास कर रहे हैं, पर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल। 1 रन। फ्री हिट होगा क्या? अच्छा, फ्री हिट है, फ्री हिट। ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, 1 रन लिया गया तेज गति से। शानदार थ्रो आया वहां पर दशरथ गिरी का, लेकिन तब तक बल्लेबाज पहुंच चुके थे। मेरे साथी कमेंटर राजेश गिरी पधार रहे हैं। भागीर चले सचिन के लिए एक बार फिर से, यहाँ पर और शानदार गेंद, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। बल्लेबाजी काफी धीमी, उदास, निराशाजनक। भागीर चले इस बार भी कोई ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ एक गेंद काउंट हुई। भागीर चले एक बार फिर से सचिन के लिए। सचिन कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। भागीर एक बार फिर से, और इस बार निश्चित तौर से आउट हो गए। काफी देर से परेशान हो रहे थे, हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो ये अपना विकेट घुमा के सचिन पवेलियन की ओर नए बैट्समैन आए दिनेश योगेश देखना है अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। उम्मीदें तो काफी है। दानी भामरा और आउट। 5 विकेट ले चुके हैं दशरथ गिरी। सोना ने भी अपना विकेट शामिल किया अपनी टीम की ओर से। 7 लीटर हो जाए तो 10 लीटर बाद में वो 3 लीटर डीजल उठ जाए तो भाई
माइन जानो ठोकर मारती लीक का पलेंजर तो पंप दोनों नया का जाना ये जो दृश्य देखने को मिल रहा है मेरे ख्याल से तो अच्छा नहीं है, क्योंकि सभ्यता होती है। या मोटर वाली या तार वाली माइन मांगो मोटर काटे 12 मोटर का सुबह जो खिलाड़ी थे वो कहाँ गए? निश्चित तौर से मैनेजमेंट बहुत अनुशासन। ठीक है, यदि खिलाड़ी कम है तो कम ही खिलाए। हाँ, यदि खिलाड़ी कम है तो कम ही खिलाए, वो दोबारा नहीं जा सकते। मेरे हिसाब से यहाँ पे मैनेजमेंट की कमी खल रही है। मेरे हिसाब से जो खिलाड़ी सुबह खेले थे वही खेले, जो सुबह जाने खिलाड़ी नहीं खेले। टीम ने निर्णय लिया ऑल आउट का। दायरे बाबू टीम के खिलाड़ी कम है तो कोई बात नहीं है। मैनेजमेंट ने शानदार निर्णय लिया भी, गांव के खिलाड़ी यदि वे बाहर से आई टीमों को देंगे तो ये कोई आईपीएल थोड़ा ही है जो यहाँ पर खरीद ले, ऐसे खिलाड़ी नहीं मिलेंगे आपको। दानी दूधगिर की तरफ से आपको एम्पायर मिलेंगे, फील्डर भी नहीं मिलेगा। हाँ, फील्डर ले सकते हो, फील्डर ले सकते हो। और बाबूलाल से गेंदबाजी करवाई जाएगी शायद। और दानी दूधगिर को जीतने के लिए रन चाहिए। मैं दानी दूध की टीम बीसी समावेश से आग्रह और जो कि बल्लेबाज जा रहे हैं उसके हिसाब से अपने जो बैट्समैन है वो क्रीज पे उतारे। 2 ओवर दानी दूधगिर के जो बी टीम के खिलाड़ी है वो 2 ओवर में मैच जिताने की कोशिश करेंगे। आप में से जो शानदार सिक्सर किंग है वो चले गए। मैच 2 ओवर में जीतना चाहिए, तब तो बी टीम की शानदार बैटिंग कही जाएगी। स्कोर ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, ठीक ठाक है। दानी बाम्बरा, दानी बाम्बू। अरे बगैर हो कितने गांव खिलाड़ी है एक किलो करो कोई बल्लेबाजी करने के लिए गए शिवचंद्र शिवा और देवीलाल खिलाड़ी प्रहलाद गिरी कैरी देवीलाल और कैरी डीएल गिरी के नाम से, और 18 नंबर की उन्होंने जर्सी पहन रखी है। शानदार लुक है इनका, लंबे लंबे सिक्स के लिए जाने जाते हैं। और शिवा भी शानदार बल्लेबाज है। और शिवा जयप्रकाश चले पहली गेंद लेकर के। दानी बाम्बू टीम से ये उम्मीद नहीं की जा सकती, वे ताकत लगाए। जो आदमी कोशिश करने से पहले हार मान रहे हैं निश्चित तौर से गलत है। शानदार गेंदबाजी करे भैया जयप्रकाश। मैच हार या जीत अलग चीज होती है, आप निराश न हो। और ये कैच है नहीं,
वो है चलो बहुत खेत है 4 रन। जयप्रकाश से और इस बार गेंद पूरी तरह से बैट पर आई नहीं, 1 रन। एक विकेट का गिरना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लालच है निश्चित तौर से 6 लगाने के लिए। आउट आ रहे हैं। देवीलाल ने अपनी कई सुरक्षित रखी। और मैच से जयप्रकाश चले एक बार फिर से, और इस बार गेंद को लेफ्ट साइड की तरफ खेला है। शानदार। जिस प्रकार से जीतू फील्डिंग करे, यदि ऐसी बाम्बू टीम गेंदबाजी करे, जयप्रकाश में निश्चित तौर से निराशा और जो पूर्णतः गलत। जयप्रकाश चले सनी के लिए और गेंद थर्ड मैन की तरफ गई। वाइड का इशारा मुकेश गिरी अपनी खूबसूरत पाए फैलाते हुए। और सनी के लिए चले जयप्रकाश और शानदार ग्राउंडर शॉट, कोई रन नहीं। और इस प्रकार के रन डायरेक्ट कर लेने भी नहीं वाली। जयप्रकाश चली एक बार फिर से सनी के लिए, बिल्कुल समझ नहीं पाए, हल्की सी अपील और आउट। 2 विकेट गिर चुके हैं 1 ओवर के अंदर। रानी बाम्बू की आशा एक बार पुनः देखने को मिल रही है। चेहरे पे मुस्कुराहट कुछ अलग ही बयां कर रही है। बाबूलाल और लेकर आए हैं, शानदार शॉट लगाए थे उन्होंने अपने एक छोटे से बैटिंग के दौरान। न्यू बैट्समैन भागीरथ जो काफी अनुभव है। और बाबूलाल किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं, वो देवीलाल के लिए सिक्सर किंग देवीलाल स्ट्राइक पर खड़े हैं। हाँ, देवीलाल जब तक स्टाइल पे है तो ये नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं भाई। इनकी जो भुजाओं में ताकत है ना, वो अलग ही है। और 4 रन निश्चित तौर से 1 बाउंस पर, और 9 गेंद का 9 बॉल का इशारा किया गया एम्पायर के द्वारा। एम्पायर के द्वारा 9 बॉल और ये 5 रन। देवीलाल ने शानदार चौका लगाया। कहीं ना कहीं भूल रही है। हाँ, क्योंकि जो एम्पायर है वो काफी अनुभव है, फ्री गाड़ी है यहाँ पे। बाबूलाल धीरे धीरे कदमों से देवीलाल सामने उठा के मारने का प्रयास था, पर थोड़े चुके यहाँ पे। इस दौरान 1 रन ले लिया। भागीरथ में लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। पिछले टूर्नामेंट में उनका शानदार प्रदर्शन रहा है। हाँ, इन्होंने काफी ट्रॉफी हासिल की थी पिछले। जो मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, नंबर 2 का मैच था, उसमें भागीरथ छक्के के साथ जीत दिलाई थी। पर निराश सपनों यहाँ पे उस टाइम उनको हार का सामना करना पड़ा था। बाबूलाल चले भागीरथ के लिए और गेंद को ऑफ साइड की तरफ खेला है, वहां कोई फील्डर नहीं है। और गेंद वहां पर आउटफील्ड काफी धीमा है। देखते हैं कितने रन लेते हैं वो। 4 रन बताए जा रहे हैं एम्पायर के हिसाब से। 4 रन। आउटफील्ड थोड़ा
वो है जो मिट्टी है, हमें हमारी वो राजस्थान की मिट्टी है वो कुछ अलग ही है। और इस बार स्टेट की तरफ खेला गया, गेंद जहाँ गिरी वहीं पर रुक गई। क्या जिताना चाहते हो? क्या जिताना चाहते हो? मैच में ज्यादा रोमांच नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की बैटिंग की उम्मीद रानी दूधगिर बी टीम से की जा रही थी, उस प्रकार की बैटिंग अभी देखने को नहीं मिली है। सिर्फ देवीलाल के द्वारा एक छक्का लगाया गया था, बाबूलाल चले एक बार फिर से, और फिर से आवाज की नहीं समझता है, पर समझ नहीं पाए देवीलाल। बाबूलाल चकमा देते हुए स्लो डिलीवरी दिखा रहे हैं, बीच बीच में फास्ट। इस बार भी नहीं समझ पाए। शानदार गेंदबाजी बाबूलाल के द्वारा, लेकिन रानी दूधगिर को हराने के लिए एक ओवर में 2 विकेट इस हिसाब से चाहिए। इस बार फिर से चकमा दिया और ओवर की समाप्ति। 2 ओवरों की समाप्ति पे बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन, लास्ट ऑफ 2 ओवरों में 20 रन, 2 विकेट गिर चुके हैं। जल्दी शुरुआत की जा सकती है रानी दूधगिर की तरफ से भी, क्योंकि इस प्रकार के मैच में वो काफी तेज शुरुआत करते हैं और गेंदबाजी लेकर के आए हैं शुभम, और वाइड गेंद आते ही वाइड गेंद फेंकी है उन्होंने। हाँ, और वाइड पे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जो आपने स्कोर सामने खड़ा किया ना वो बहुत छोटा है, तो वाइड पे ध्यान दें भाई। शुभम चले बागिर्स के लिए, और निश्चित तौर से एक और वाइड, लाइन से पूरी तरह से भटक चुके हैं शुभम। अपने वाइड पर कंट्रोल करें, क्योंकि ये सही लाइन नहीं है। शुभम एक बार फिर पुनः नन्हे नन्हे कदमों से सामने भागीरथ उठा के मारने का प्रयास कर रहे हैं, और आउट। ओ बिल्कुल समझ नहीं पाए भागीरथ, बोल्ड हो गए। यहाँ पे शुभम थोड़े लाइन से भटके, फिर शायद उनकी ये एक मैं रणनीति मानूंगा, जो वाइड का चकमा देते हुए बोल्ड किया यहाँ पे भागीरथ को। न्यू बैट्समैन आए हैं दीपक, काफी बड़े बैट्समैन आए हैं जो अपनी टीम बी को हैंडल करते हैं, कप्तान भी हैं, काफी अनुभव है। दीपक गिरी के पास क्रिकेट का लंबा अनुभव है। अगला मैच दानी पांचरा वर्सेस खेजना के मध्य खेला जाएगा, तो अगर मैं कैप्टन से गुजारिश करूंगा दोनों टीम के कि वो इंटरव्यूज अपनी जमा कराएं और टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे भाई। धन्यवाद। एक बार शुभम अपने बॉलिंग शॉट पे तैयार, सामने है दीपक जो काफी अनुभव बड़े शॉट लगाते हैं, अनुभव काफी अनुभव है दीपक के पास, क्योंकि ये जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। शुभम में एक बार सामने है दीपक, दीपक ने गेंद को सम्मान दिया, और रानी दूधगिर टीम के इस प्रकार एक के बाद एक विकेट गिरना बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि दीपक के लिए शुभम एक बार फिर से अपने बॉलिंग रनअप पर, और दीपक ज्यादा कुछ नहीं समझ पाए, और ये तीसरा ओवर प्रगति पर है, और रानी दूधगिर टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ। जिस हिसाब से देवीलाल एक लंबा, रानी बाबू को अपनी मजबूत पकड़ बनानी है, तो इसी तरह बी टीम को दबा के रखना है अपने पंजों के नीचे। शुभम एक बार सामने है दीपक, उठा के मारने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे दीपक। चल, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं था यहाँ पे, देखने को नहीं मिल रहा है काफी समय से। और देवीलाल जो रानी दूधगिर के धमाधार प्लेयर हैं, नॉन स्ट्राइक पे वेट कर रहे हैं अपने स्ट्राइक का,
कि मैं भी कुछ करूं। सुबह में एक बार सुने, सामने दीपक 4 बजे होके 4:30 बजे मैच होगा। दीपक यहाँ पे बॉल को नहीं समझ पा रहे हैं। और दीपक लंबा लंबा हिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार नाकाम हो रहे हैं। देखते हैं अगली गेंद पर वो लंबा हिट लगा देते हैं या फिर समझदार बड़ी बल्लेबाजी करते हैं। शुभम चले दीपक के लिए और इस बार गेंद को उठाया है, निश्चित तौर से 4 रन होगा, 1 आउट 5 रन। दीपक को इस बार सफलता मिली। ओवर की समाप्ति, 3 ओवरों की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर दानी दूध की टीम का स्कोर है 26 रन। खेलदा टीम के कैप्टन और दानी पांचरा टीम के कैप्टन से मैं निवेदन करूंगा कि दोनों कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे, जल्दी से जल्दी उनका टॉस करवाया जाएगा। बाबूलाल चले, हाँ, देवीलाल के लिए वाइड गेंद। एक बार सुने मैं सूचित करता हूँ, दानी पांचरा वर्सेस खेजरा के मध्य ये आज पहले दिन का तीसरा मैच होगा जो दानी पांचरा व खेजरा के मध्य खेला जाएगा। यहाँ पे देवीलाल बाबूलाल ने देवीलाल का विकेट सटका ही दिया। यहाँ पे बापू टीम की ओर सुने आशा की किरण नजर आती हुई मेरे को तो। हाँ, हौसला बुलंद रखना होगा, स्कोर मायने नहीं रखता जी, हौसले बुलंद होने चाहिए। कुछ भी कर सकता है इंसान, कुछ भी। क्रिकेट पूर्णतः अनिश्चितताओं का खेल, क्योंकि एक ओवर के अंदर 6 गेंदें होती है और 6 विकेट लिए जा सकते हैं। इस कारण से इन्हें अनिश्चितताओं का खेल भी कहा जाता है। 17 ताराचंद खेलने के लिए गए, दीपक का साथ देने के लिए। देवीलाल 17 रन बना करके आउट हुए हैं। 12 रन बनाए, उनमें एक शानदार छक्का लगाया उन्होंने। बैंक मैक्सिमम 6 रन से जाने जाते हैं देवीलाल पर। अपनी टीम के लिए उन्होंने आज काफी प्रदर्शन अच्छा नहीं दिखाया है। अतः बाबूलाल एक बार सुने, लेफ्ट हैंड स्टार ताराचंद ने इस 1 रन के साथ अपना खाता खोला। बाबूलाल निश्चित तौर से अच्छे साबित हो रहे हैं दानी बाबू टीम के लिए। हाँ, दानी पांचरा व खेजरा टीम से मैं निवेदन करता हूँ कि वो कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे भाई, अपनी इंटरफीस जमा कराएं और टॉस कराएं। बाबूलाल चले दीपक के लिए, गेंद को ऑफ साइड की तरफ खेला गया, 1 रन मिलेगा निश्चित तौर से। यहाँ पर दानी जोजगिर की तरफ खिलाड़ी है जीतू, तेज तरार खिलाड़ी है जो अपना काफी योगदान दे रहे हैं। हाँ, अगर बाबू टीम ये निश्चित है कि अजीत भी बाहर चले जाएंगे। बाबूलाल चले ताराचंद के लिए और इस बार गेंद को उठा करके फेंका, निश्चित तौर से 4 रन होंगे। गेंद दर्शकों के टकराई है लेकिन छकाती हुई निकल गई, 4 रन। और इन 4 रनों के साथ दानी जोजगिर बी टीम का बढ़ता स्कोर 33 रन। लास्ट ऑफ 11 रनों की ओर आवश्यकता है बाबूलाल ताराचंद के लिए। इस बार लंबा हिट लगाने की कोशिश, हाँ, लेकिन सफलता नहीं मिली। खेजरा टीम अपने इंटरफीस और टॉस के लिए नहीं आती है तो बाहर कर दिए जाओगे भाई। बाबूलाल चले ताराचंद के लिए, ताराचंद बिल्कुल नहीं समझ पाए और ओवर की समाप्ति। यहाँ पे 4 ओवरों की समाप्ति पे बर्तावर स्कोर 33 रन। लॉस्ट ऑफ निश्चित तौर से बी टीम की धीमी शुरुआत की जा सकती है क्योंकि इस तरह के क्षेत्र के लिए नहीं जानी जाती है। अगर ऐसी शुरुआत बी टीम की रहेगी तो आगे शुभम चले दीपक के लिए हौसला अफजाई नहीं कर सकता। और इस बार लंबा हिट लगाने की कोशिश और निश्चित तौर से 4 रन। इसी प्रकार के छक्कों के लिए जानी जाती है। 4 रन।
और इस प्रकार के छक्के लगाती है तो बी टीम बहुत जल्दी जीत जाएगी। शुभम चले दीपक के लिए और शानदार गेंद था, लेकिन फिराज बिल्कुल समझ नहीं पाए। फिराज शॉट की गति से विचलित हो गए, उन्हें लगा कि गेंद गोली की तरफ से आ रही है बेहतर गोली की स्पीड में, और एक्स्ट्रा खिलाड़ी ग्राउंड में न चले भाई, ग्राउंड से बाहर हो जाए। दिनेश अशोक मुख्य कार्यकर्ता ए टीम के खिलाड़ी व्यवस्था ना फैलाए। शुभम चले और इस बार शानदार शॉट, गेंद काफी ऊंची ऊपर गई है, लेकिन दानी बाबू टीम को और नो गेंद नो बॉल। यहाँ पे स्कोर एम्पायर का साथ फ्रीट है। हाँ देखते हैं ताराचंद भाई फ्रीट का कितना फायदा उठाते हैं। ताराचंद 1 रन और चाहिए जीतने के लिए, निश्चित तौर से ताराचंद शुभम अपने बॉलिंग शॉट पे तैयार, धीरे धीरे कदमों से एम्पायर को क्रॉस करते हुए स्टार है सामने उठा के मारने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब अपने को उठा के मारने का प्रयास करना ही नहीं है तो क्यों कर रहे हैं, तो ये भी समझ से बाहर हो रहा है। शुभम चलेगा फिर से ताराचंद के लिए, आपको क्रीज पे बना रहना है बस। ये और इसी के साथ 44 रन की खूबसूरत बल्ला फैलाते हुए यहाँ पे दाएं गिर भी टीम दूधगिर बी टीम जीत चुकी है, जीत गया। अब जीत गया और दानी दूधगिर बी टीम निश्चित तौर से जीत चुकी है। और इसी के साथ मैन ऑफ द मैच हो गए दशरथ गिरी आए और अपना मैन ऑफ द मैच लेके जाए। अपना भाई दशरथ गिरी ने 4 विकेट दशरथ गिरी के द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया।